साझा करने के बाद इन मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाते तो संभवतः आपके सामने संकट नहीं खड़ा होता। और मैंने इस चीज को देखा है। कल मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी कुशीनगर में थे। पहले कार्यक्रम में हम लोग जब गए थे तो लगभग 3 घंटे लेट थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी को चित्रकूट से आना था और मुझे लखनऊ से एक बैठक करके फिर संत कबीर नगर जनपद जाना था। संत कबीर नगर जनपद के बाद तब मुझे कुशीनगर पहुंचना था। 12 बजे का कार्यक्रम था। हम लोग 3-3:15 बजे वहां पहुंचे। भीषण गर्मी थी कल वहां पर। दोनों कार्यक्रमों में टेम्परेचर 45-46 था और अनुमान कर सकते हैं दोनों कार्यक्रमों में प्रत्येक में 50,000 से कम लोग नहीं थे। 50,000 और उत्साह, यानी 3 घंटे 4 घंटे लेट पहुंचने के बाद भी उत्साह में कोई कमी नहीं थी। पब्लिक उसको स्वीकार कर रही है, लेकिन हम अपनी बात को कहने में संकोच कर रहे हैं। जनता कह रही है। जितना लोक कल्याणकारी कार्य पिछले 7 वर्षों से हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया। जो पहले जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा तक सीमित होकर के रह गया था, आज वह गांव पर, गरीब पर, किसान पर, नौजवान पर, समाज के प्रत्येक तबके पर बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ जिस रूप में मिलना प्रारंभ हुआ, अगर उस पर चर्चाएं प्रारंभ हो जाएं हर एक स्तर पर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज भी अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं और हर एक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक भाव जो पैदा हुआ है, इन सब के कारण भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं कोई संकट नहीं खड़ा होने वाला है। लेकिन अपनी बात को रखने की आदत रखना और वहां पर तमाशबीन बन के नहीं। खासतौर पर अगर हम देखते हैं, अक्सर हमें लिखने की आदत भी डालनी पड़ेगी, दोनों में, सोशल मीडिया में भी। और आप देखते होंगे जिनका जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे कि वे लोग हमारे खिलाफ हमारे ही अभियान को कैसे हमें ट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और हमारा इतना भारी भरकम संगठन, इतना जनाधार, इतना हमारी फॉलोअर्स, और उस सब के बावजूद, फॉलोइंग के बावजूद भी हम लोग कभी कभी अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर लेते हैं। ऐसी स्थिति क्यों? युद्ध के मैदान में ये नहीं देखा जाता है कौन नेतृत्व कर रहा है। युद्ध के मैदान में जब मूल्य और विचारों की बात आएगी, मूल्य और आदर्शों की बात आएगी, मान अपमान की चिंता की अगर भिड़ने की आवश्यकता होती है और उसको विजयी स्थिति में पहुंचाने की स्थिति होती है। और यह मुझे लगता है कि आज के समय में परिस्थितियां कैसी होंगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना कालखंड में क्या स्थिति बनती कुछ नहीं कहा जा सकता। और उस समय मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, और उसमें खासतौर पर मीडिया से जुड़े हुए जो हमारे मीडिया प्रभारीगण हैं, पैनलिस्ट हैं या फिर प्रवक्ता हैं, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अपनी बात को रखने का तरीका, उसके लिए तैयारी। हमें तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है, हमेशा अपडेट रखना है, सरकार से भी, संगठन से भी और मीडिया के माध्यम से भी। जो तथ्य आए, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मीडिया में तथ्यों से परे हो, हमें तत्काल उसके बारे में भी अपनी तैयारी रखना, बताना किसके स्तर पर एक गलत कमी हो रही है, उनको अवगत कराना। बहुत सारी चीजें लोकल स्तर पर होती हैं। सरकार की योजना है लेकिन उसकी कोई जानकारी लोकल स्तर पर नहीं होती, या कोई विरोधी उसका श्रेय लेने का प्रयास करता है। उस समय पार्टी के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा या एक प्रवक्ता के रूप में अपनी बात को रखना कि भाई ये तो हमारी सरकार की देन है, ये कहां से इसकी बात कर रहे हैं।
आप देखते होंगे अक्सर क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है 2022 तक हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने की योजना। लेकिन अगर गांव के एक व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि भैया ये आवास कैसे मिला, तो चूंकि हम लोग वहां नहीं पहुंच पाते, वो कहता साहब प्रधान जी ने हमें दिया है। जो श्रेय पार्टी को मिलना चाहिए, प्रधान आपका है तो ठीक बात है, लेकिन अगर विरोधी है तो आपकी उपलब्धि का श्रेय विरोधी ले लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना विशुद्ध रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, लेकिन मोदी जी के माध्यम से पार्टी इसका लाभ ले सके, इसकी तैयारी और इसके लिए लोगों को तैयार करना, इसके लिए एक एक लाभार्थी के पास पहुंच करके एहसास कराना, किसने दिया है? मोदी जी ने दिया है। किसने दिया है? भाई हमारी सरकार ने दिया है। एक एक घर में शौचालय, एक सामान्य नागरिक तो समझता होगा कि शौचालय का मतलब कुछ नहीं, लेकिन भाइयों बहनों मैं इस बात को बहुत नजदीक से समझता हूं। 1977 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बीमारी आई थी। 1977 से लेके 2017 तक 40 वर्षों तक वहां पर लगभग 50,000 बच्चों की मौत हुई। एक वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के 50,000 बच्चों की मौत हुई, और इन 50,000 बच्चों की मौत पर पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। आप आश्चर्य करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन लागू होने के बाद पहले 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो पिछली सरकारों की अकर्मण्यता थी, नहीं उन्होंने लागू होने दिया। लेकिन जब हम लोग आए तो हमारे सामने एक लक्ष्य था कि 2,61,00,000 लोगों को शौचालय पहुंचाने हैं, बनवाने हैं। कैसे होगा? हम लोगों ने 1 लाख राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण करवाया था, उनके साथ ट्रेंड मैन पावर लगाया, संसाधनों का अभाव ना हो, और एक साथ अभियान बनाया था। अगले 2.5 वर्ष के अंदर जिसे हमें बनाना था, मात्र 1.5 वर्ष के अंदर 2,61,00,000 शौचालय हम लोगों ने प्रदेश में बनाए। एक स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए उस समय के शहरी विकास मंत्री माननीय वेंकैया जी इस बात को कहते थे, मिशन तब सफल होगा अगर यूपी में सफल हो गया तो, अन्यथा यूपी के ऊपर ही सारी विफलता का भंडा फूटने वाला था। यूपी ने 1 वर्ष पहले इस लक्ष्य को प्राप्त किया, सफल हुआ, लेकिन लाभ हमें कहां मिला? इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़े एकदम 0 पे आ गए, 0 पे। अनुमान करिए, मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरा करके आया था। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, इन 7 जनपदों में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में 1500 से 2000 बच्चों की मौत होती थी, और 1500 से 2000 बच्चों की होने वाली इस मौत पर कहीं से भी कोई संवेदना नहीं फूटती हुई दिखाई देती थी। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कार्य हुआ, मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरेक व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके और नारी गरिमा को ध्यान में रख करके जिस अभियान को आगे बढ़ाया, हम उसका श्रेय नहीं ले पाते हैं, उसके बारे में लोगों को एहसास नहीं करा पाते हैं। आज वे बच्चे जीवित हो रहे हैं इसलिए क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन हमारे सामने था। आज मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में था, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, और उन चीजों को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उन चीजों पर अगर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ा देंगे, कोई भी आपके सामने नहीं टिकने वाला है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, आप देखेंगे किसी भी, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का हो, चाहे वह लोक कल्याणकारी योजनाओं का हो, या फिर किसी भी अन्य योजना का, ये ज्यादातर अधिक से अधिक जो हुआ है 2014 के बाद से इस देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन पाया है। और यही कारण है कि हर तबके का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए उतावला है, और उसने इस चीज का एहसास 2014 में भी करा दिया था, 2017 में भी करा दिया था, और उत्तर प्रदेश में तो 2019 में सबसे बड़ा एक महागठबंधन बना था
जनता ने उसको जिस रूप में खारिज किया है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को जनता ने पूरी तरह स्वीकारा है और उस पर हमें केवल एक प्रवक्ता के रूप में उसे आम जन तक उस स्वीकार्यता को बनाए रखने के लिए प्रयास करना है। पब्लिक बोल रही है। हम लोगों ने तो कल कुशीनगर में इस बात को देखा, एक एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था, जो उत्साह था, जो उमंग था, एक ही जनपद के दो अलग अलग छोर में क्या उत्साह था, क्या उमंग थी और किस रूप में लोग इस बात का उल्लेख कर रहे थे। यह चीजें बताती है कि जनता, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता उसके मन में है और उसके लिए अभी से कार्य करने के लिए तैयार होना, जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करना। मीडिया पैनल में भी अगर हमारे लोग, एक तो प्रवक्ता के रूप में हमारी बातों को प्रतिदिन पार्टी की भी और सरकार की बात को भी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रदेश के प्रवक्तागण प्रतिदिन अपनी बात को जरूर रखें। एक बार कोई एक समय मीडिया ब्रीफिंग का होता है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के द्वारा अपनी बात को मीडिया के सामने रखना, या कहीं पर कोई व्यक्ति गलत बातों को कर रहा है, अपनी बात को प्रभावी ढंग से वहां पर मीडिया के सामने प्रस्तुत करना, जिससे मीडिया को कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े, या कोई भी अपने अनुमान से फिर अपनी बात को न लिखने पाए, अपने अनुसार से कोई बात लेकिन क्या बोलना है और कितना बोलना है इसकी तैयारी। मीडिया पैनल के लिए जाते हैं लोग पहले से समन्वय बना करके, सरकार के पक्ष से क्या क्या चीजें आनी, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या हमें अपनी बात को रखना है, पार्टी का क्या इस पर व्यू है, पार्टी की बात को भी वहां पर रख करके और प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखना। ऐसे ही जनपद क्षेत्रीय स्तर पर भी हम एक बेहतर समन्वय बना लें, प्रदेश के प्रवक्ता क्षेत्रीय प्रवक्ताओं के साथ, क्षेत्रीय प्रवक्ता जनपद के प्रवक्ताओं के साथ, कि हमारी लाइन क्या होनी चाहिए इस विषय पर, और हर व्यक्ति एक स्वर से बोलता हुआ दिखाई देगा हर एक स्तर पर, तो कोई भी जो कभी कभी भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है ना, इसको हमेशा के लिए लोग दूर, अपने आप दूर होता हुआ दिखाई देगा। टॉप टू बॉटम एक स्वर से पार्टी की बात को, सरकार की बात को प्रभावी ढंग से रखने की हमारी एक स्थिति देखने को मिलेगी। और